हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्किल क्लास 10th का, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको। आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, बहुत समझ में आएगा आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें सर्किल, हमारा चैप्टर का नाम है सर्किल। तो सर्किल क्या होता है? सर्किल एक राउंड शेप होती है, एक क्लोज फिगर होता है, जैसे कि आपको ये बोर्ड पर दिखाया गया है। एक क्लोज फिगर होती है, मैंने लिखा है अ सर्किल इज अ क्लोज राउंड शेप इन विच ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर समझ में नहीं आया क्या बोला है आपने? मतलब ये हुआ कि सपोज करिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ, और एक ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट की, इस मूविंग पॉइंट, ये बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, सपोज करिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें ये सारे पॉइंट्स को, तो ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी, राइट। सपोज करिए ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, इस तरह से ये भी 5 होगी। ठीक है, समझ आ रहा है? ये डी पॉइंट है, ये मैंने कोई पॉइंट एफ लिया है, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस सारे पॉइंट ऑफ कलेक्शन को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? हमें जो शेप हमें मिलेगी वो हमारा सर्किल बनेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल क्या है? एक राउंड और एक क्लोज फिगर है, राउंड शेप है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो फिक्स डिस्टेंस है, ये जो फिक्स पॉइंट है हमारा, ये कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये जो मूविंग पॉइंट है, इस मूविंग पॉइंट की इस फिक्स डिस्टेंस, सॉरी इस फिक्स पॉइंट से जो जो डिस्टेंस हमारी है ओ ए ओ बी, ये हमारी रेडियस कहलाती है। यानी ओ इज द O is the center of the circle। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ एफ, इस तरह से बहुत सारी, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये फिक्स डिस्टेंस है। क्या है ये? फिक्स डिस्टेंस। ये सारी की सारी हमारी क्या है? फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, ये इसे क्या बोलेंगे हम? रेडियस। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं रेडियस क्या है? कि ये जो सर्किल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को भी हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सरकमफ्रेंस, राइट। ये जो सर्किल की जो बाउंड्री है चारों तरफ, ये जो कर्वी पार्ट है इसका, इसे हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस, राइट। इसकी जो बाउंड्री है यानी कि पेरीमीटर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। तो बाउंड्री पर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसकी सरकमफ्रेंस पर, राइट। और ऐसी बहुत सारी रेडियस में ड्रॉ कर सकता हूँ, सेंटर से ज्वाइन कर सकता हूँ, तो बहुत सारी रेडियस आपको मिल जाएगी। इस तरह से हम बोल सकते हैं अ सर्किल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। बहुत सारी रेडियस ये इसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो इस सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं और इनफाइनाइट ही रेडियस हम जनरेट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक हमारे पास सर्किल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि ये बीच में जो सेंटर में जो पॉइंट है, ये हमारा इसका सेंटर कहलाएगा, राइट। इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इस फिक्स पॉइंट की किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो आप, सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, उसे ज्वाइन कर देंगे हम, रेडियस कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसी लाइन में अगर आप पीछे बढ़ाएंगे, आप 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी कि बिल्कुल पीछे, जैसे आप स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहे हैं उसी लाइन में आप पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सपोज करिए क्यू, तो ये अगर हमारी ओपी रेडियस आर थी, तो ये वाला फिक्स पॉइंट और ये क्यू, ये भी हमारी रेडियस ही कहलाएगी, राइट। मैंने बताया ना कि ये जो सेंटर से सरकमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी रेडियस कहलाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर r प्लस आर, ये हमारा क्या कहलाएगा? डायमीटर। ये 2r हो जाएगी। तो पी क्यू हमारा क्या है? पी क्यू इज इक्वल टू डायमीटर। और डायमीटर हम कैसे निकाल रहे हैं? आर प्लस आर करके, राइट। यानी कि 2r, पी क्यू यानी डी। तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में आइडिया देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के उसमें हम डिस्कस करेंगे कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट, और रे क्या होता है। तो देखिए बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, बेसिक, ये आपने क्लास 5th और 6th में पढ़ा होगा। वो किस तरह से पढ़ा है?
वो आप ही लोग जानते हैं, पता नहीं कहाँ पढ़ा है। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, तो ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये बेसिक ना होने की वजह से इसकी नॉलेज हमें बहुत मुश्किल पड़ जाती है समझने में टॉपिक को। जैसे इस तरह से मैंने लिखा, ये दोनों साइड एरो बनाया, ये मैंने एक साइड एरो बनाया, ये मैंने एरो ही नहीं बनाया, पॉइंट लिए सिर्फ। यहाँ आप देखिए, यहाँ मैंने दोनों साइड एरो बनाया, मतलब आप एक ऐसे रास्ते पे खड़े हो जहाँ आगे को भी रोड जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, और जहाँ पीछे को भी रोड जा रहा है, ठीक है। आप एक ऐसे हाईवे पे खड़े हो जहाँ आगे पीछे बहुत लंबा सा रोड जा रहा है, ठीक है, उसका कोई एंड पॉइंट आपको नहीं नजर आ रहा है। मतलब ये लाइन, ये क्या है, ये आगे भी जा रही है और ये एरो बता रहा है कि पीछे भी जा रही है। तो इसे जब कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आए, जब आपको कोई डेस्टिनेशन नजर नहीं आए, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब ये चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, आगे भी और पीछे भी, इसका कोई रुकने का कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे इसे? लाइन। गॉट इट? अब ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट, मतलब आप अपने घर से निकले, ठीक है, आप अपने घर से निकले और आप चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक साइड एक ही एंड पॉइंट है, और दूसरा आपको पता नहीं कहाँ जाना है। ये रास्ता आगे तक जा रहा है, आपको नहीं पता कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, लेकिन आपको ये पता है आप अपने घर से निकले थे, राइट। तो ये कहलाएगी हमारी रे। गॉट इट? अच्छा, जब आप सपोज करिए आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, तो घर और स्कूल की डिस्टेंस फिक्स होगी। आपका घर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है कि आज लाजपत नगर में, कल कहीं और होगा, मुनीरका में होगा, ऐसा तो नहीं है ना। घर की डिस्टेंस फिक्स है, आपके स्कूल की डिस्टेंस फिक्स है। ना ही आपका स्कूल कहीं जा रहा है, ना ही आपका घर कहीं जा रहा है। तो ये कहलाएगा हमारा, जब हमारे एंड पॉइंट फिक्स है, हमें पता है कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ हमें जाना है, कहाँ से हमें जाना है, कहाँ पहुँचना है, ये हमें पता है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं था कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है, राइट। तो ये कहलाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का एक हिस्सा होता है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस फिक्स होती है। इसकी डिस्टेंस हम बता सकते हैं लाइन सेगमेंट की, ना तो रे की डिस्टेंस हम क्लियर बता सकते हैं, ना ही लाइन की। एक लाइन के एक पार्ट की डिस्टेंस हम बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें यूज होने वाली है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको देना था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्किल के बारे में, हम जानते हैं कॉर्ड। हालांकि चॉर्ड लिखा जाता है, लेकिन होता वो कॉर्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड, तो हमें पता है एक सर्किल हमारे पास है, ये मेरा सर्किल है जिसके बीच में एक सेंटर है, राइट। अब इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, कोई भी दो पॉइंट, सपोज करिए ए और बी, ये मैंने दो पॉइंट ले ली, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। आप यहां से ले लीजिए दो पॉइंट कोई, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। आप यहां से लीजिए कोई दो पॉइंट, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। तो आप ये देख रहे हैं बहुत सारे, आप कोई भी दो पॉइंट को लेकर के आप जो लाइन सेगमेंट, ये दोनों पॉइंट देखिए, दो एंड पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस फिक्स होगी। तो जब भी सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, वो हमारी कॉर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉर्ड। ये चॉर्ड लिखते हैं, कॉर्ड है ये, राइट। ये क्या है? हमारी कॉर्ड। तो कोई भी दो पॉइंट किसी सरकमफ्रेंस पे लोगे आप, उसे ज्वाइन कर दीजिए, वो लाइन सेगमेंट हमारी कॉर्ड कहलाएगी। यहाँ पर देखिए ए बी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है, पी एम कॉर्ड है, पी क्यू, ये सारी हमारी क्या है? दीज ऑल आर कॉर्ड। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक सर्किल पर जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है, ये सारी की सारी हमारी क्या होंगी? कॉर्ड होंगी, ठीक है। ये दो पॉइंट लिए, ये मैंने ज्वाइन कर दी, इस तरह से नाम आप रखते रहिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने हम कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और खासियत देखिए इसमें, इसमें आप क्या देखेंगे कि कोई सर्किल था आपके पास, बढ़िया लग रहा है ना कलर, ये सेंटर है, ये सर्किल जैसे मैंने बताया आपको, ये हमारी कॉर्ड है ए बी, राइट। तो जब आप ये कॉर्ड जैसे जैसे सेंटर के नजदीक जाएगी, जैसे जैसे सेंटर के करीब जा रही है, यहाँ देखिए ये सी डी कॉर्ड है, इसकी डिस्टेंस पहले से बढ़ गई, यहाँ और नजदीक गई है,
पी क्यू, ये और पहले से बड़ी हो गई और नजदीक गई, एम एन सपोज करिए, और बड़ी हो गई, अब ये बिल्कुल सेंटर से पास आउट हो रही है, सी डी सबसे बड़ी। इसके बाद फिर ये छोटी होती रहेगी और छोटी होती रहेगी और छोटी होती रहेगी, यानी कि सेंटर से दूर जाएगी तो छोटी होगी, सेंटर के करीब जाएगी तो बड़ी होगी, और एक टाइम आएगा कि जब ये सेंटर से पास आउट होगी तो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो इससे, क्योंकि ये स्पेशल केस है, ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी, ऐसे कितनी कॉर्ड्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हैं, लेकिन उन इनफाइनाइट में से एक एक तरह की कॉर्ड्स जो सेंटर से पास आउट हो रही है, कोई एक कॉर्ड नहीं होगी, सेंटर से बहुत सारी कॉर्ड पास आउट होंगी, इस तरह से भी तो हो सकती है, तो मैं एक नहीं बोलूंगा, उस तरह की सारी कॉर्ड्स जो सेंटर से पास आउट हो रही है वो हमारी क्या कहलाएंगी, सेंटर से पास आउट होने वाली क्या बोलते हैं, डायमीटर। जो लाइन या जो कॉर्ड हमारी सेंटर से पास आउट होती है वो हमारी स्पेशल नाम दिया गया है डायमीटर, राइट। इसके अंदर कोई खासियत है ना, एक जैसे होता है ना घर में अगर जो काला है, ठीक है, उसे एक अलग से नाम देते हैं कलुआ, और जो छोटा है उसे बोलते थे छोटू। इस तरह से मतलब उसका नाम तो होता ही है, लेकिन उसकी हाइट की वजह से, उसके ट्रेट की वजह से, उसके कैरेक्टर की वजह से एक और नाम ऐड कर दिया उसका, ठीक है। इसी तरह से ये है तो कॉर्ड, लेकिन ये सेंटर से पास आउट हो रही है, इसलिए इसे डायमीटर भी बोलते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड is known as diameter of the circle, diameter of the circle। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो हमने क्या समझा, कॉर्ड क्या होती है, ठीक है, कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं सेकंड क्या होता है, देखिए सेकंड की बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉर्ड की फैमिली का ही है एक और मेंबर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेकंड। ये कौन चिड़िया है, ये किस चिड़िया का नाम है सर, सेकंड क्या होता है, सेकंड नहीं, सेकंड हैंड की बात नहीं कर रहा है, ये सेकंड की बात कर रहा है। सेक थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, उसी की फुल फॉर्म है सेक थीटा, SEC सेक लिखते हैं ना, वो सेकंड है यहाँ पर। तो देखिए ये इसका सेंटर आ गया, ये लाइन, ये लाइन थी पी क्यू, और ये सर्किल को कट करती हुई जा रही है, ये लाइन हमारी पी क्यू थी, ये सर्किल को कट करती हुई जा रही है दो पॉइंट पर, राइट। ये सर्किल को दो पॉइंट पर कट कर, अगर लाइन कट करेगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सेकंड। अगर लाइन सेगमेंट कट करेगी सर्किल को तो वो कहलाएगी हमारी कॉर्ड, यही दोनों में डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ देखिए आप, पी क्यू, पी क्यू इज अ सेकंड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अगर मैं सिर्फ सी डी की बात करूं, यहां पर आप देखिए एम एन, सी डी की बात ना करके हम एम एन को लिख रहे हैं, यहाँ एम एन क्या है, एम एन इज अ कॉर्ड, और पी क्यू क्या है, एक लाइन है। अगर लाइन होगी तो सेकंड होगा, अगर लाइन सेगमेंट होगी तो क्या होगा, कॉर्ड होगा। तो लाइन सेगमेंट होगा तो फिर कॉर्ड बोलेंगे उसे, और अगर लाइन सर्किल को कट कर रही है तो उसे सेकंड बोलेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है, सेकंड क्या होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट, टेन थीटा जैसे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, या अभी हम पढ़ेंगे, आपने तो पढ़ा होगा। टेंजेंट, नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टेंजेंट सबसे ज्यादा इसी का यूज होने वाला है, तो इससे तो फैमिलियर होना पड़ेगा आपको, इससे तो फैमिलियर होना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है, देखिए सेंटर हमारा बीच में है, राइट। टेंजेंट क्या होती है, आप देखिए जैसे मैंने बताया ये सेकंड, ये हमारी क्या है, सेकंड है। अब जैसे जैसे कॉर्ड मैंने बताया था, कॉर्ड और सेकंड में देखिए फर्क यही है कि वो लाइन सेगमेंट से बना होता है कॉर्ड, और जो लाइन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सेकंड। तो जब ये लाइन सर्किल को सेंटर से दूर जाएगी तो इसकी लेंथ, लाइन सेगमेंट की लेंथ छोटी होती जाएगी, है ना। और आप देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ लाइन सेगमेंट
इसके जो पार्ट है लेंगे तो हम वही ना, अगर हम टेंजेंट की लेंथ बता रहे हैं इसका मतलब वो टेंजेंट जो लाइन है उसका एक पार्ट की हम लेंथ, अ पार्ट ऑफ द सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ द लाइन है ना, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, ये छोटी होती जाएगी और एक टाइम आएगा बिल्कुल सर्किल के बॉटम से ये टच होती हुई जाएगी। यहाँ आप देखिए ये बिल्कुल सर्किल से एक पॉइंट पर छूती हुई जाएगी, टच होकर के जा रही है। जैसे आप रास्ते में खड़े, बिल्कुल एक कार जोर ऐसी गई, बिल्कुल आपसे टच होती हुई गई, आप बच गए बिल्कुल, राइट। तो जब ये सिर्फ टच होकर के कोई लाइन जा रही है, लाइन जा रही है, लाइन सेगमेंट नहीं, यहाँ लाइन जा रही है, सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है। ये पॉइंट मान लेते हैं सी बोल देते हैं। ये पॉइंट, जब कोई लाइन किसी सर्किल को एक पॉइंट पर टच करेगी, छुएगी, तो उसे बोलेंगे हम टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरह से सर्किल पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसका मतलब सर्किल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। यहाँ एम एन क्या है, एम एन हमारा क्या है, एम एन इज अ टेंजेंट। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पर टच कर रही है उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब देखिए एक चीज और देखिए आप, कि एक लाइन, एक सर्कल पर हमने बताया कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, बीच में सेंटर होता है, जिसे ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सी से, थोड़ा टेढ़ा बन गया कोई बात नहीं। अब आप देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पर आप एक टेंजेंट बना दीजिए। ये एक पॉइंट है, इस पर आप एक टेंजेंट बना दीजिए। ये एक पॉइंट है, इस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये एक पॉइंट है, इस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है, इस पे भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ये एक पॉइंट है, इस पे भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ये एक पॉइंट है, ये भी, इस पर भी आप, गलत बन गया भाई, इस पर भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, राइट। इस तरह से आप देखेंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट और इनफाइनाइट टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पर ड्रॉ की जा सकती है, बट किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। आई होप कि आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर कोई लाइन किसी सर्किल को दो पॉइंट पर कट करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। नहीं नहीं नहीं, सेकंड बोलेंगे। अगर कोई लाइन किसी सर्किल को छूती हुई जाएगी, टच करती हुई जाएगी, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी, तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। और उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर सर्किल को वो टच कर रही है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और अगर कोई लाइन, कोई भी दो पॉइंट अगर मैं सरकमफ्रेंस पर उसे ज्वाइन कर दूं तो वो हमारी कहलाती है कॉर्ड। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए हो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब टेंजेंट का क्या रिलेशन होता है, रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है, और बाकी कितनी टेंजेंट्स हम किसी सर्किल पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये हमारा सर्किल है, ये इसका सेंटर है, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, इसको बोला एम, और ओ से इस एम को ज्वाइन किया, ये क्या कहलाएगा, इस फिक्स पॉइंट को जो कि सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, रेडियस। सर रेडियस कहलाएगी। और इस पॉइंट पर मैंने बताया कि सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पर आप एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से इस पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पर 90 डिग्री एंगल बना करके, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो आप बना सकते हैं, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सॉरी, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ सर्किल विच हैव रेडियस 5, सॉरी, draw a tangent of circle, uh, draw a tangent of to the circle of radius 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, आपने एक सर्किल घुमा दिया 5 सेंटीमीटर का, सपोज करिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने क्या किया, कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर दी, सपोज जैसे मैंने ओ एम ड्रॉ कर दी, यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। ओ एम जो कि रेडियस है, इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। इसे, ये एक थ्योरम है, इसे हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है,
पहले अभी हम फिलहाल कुछ पॉइंट्स ऐसे ही वर्बली डिस्कस कर रहे हैं, सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इनकी थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। तो हमने क्या देखा, रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, इनके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर्कल पर जब पॉइंट सर्कल पर हो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, एक पॉइंट से। सर्कल के अंदर हो तब कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, वही पॉइंट अगर सर्कल के बाहर हो तब कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो देखते हैं हम कि कोई सर्कल है हमारे पास, तीन सिचुएशन लेते हैं हम। पहले ये सेंटर है हमारा, ये कोई पॉइंट है, सपोज करिए पॉइंट पी। क्या मैं यहाँ से कोई टेंजेंट ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो सर्कल को टच होती हुई जाए? इससे तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, नहीं 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 नहीं, ये सेकंड तो हो सकती है, ये टेंजेंट यहाँ से हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। मतलब इनसाइड अगर कोई पॉइंट होगा तो हम वहां से कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट अगर इनसाइड पॉइंट है जीरो, अगर इफ पॉइंट इज इनसाइड, इफ पॉइंट पी इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ठीक है, पहला केस। इफ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, अगर ये पॉइंट पी सर्कल, ऑन द सर्कल का मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, मतलब ये पॉइंट पी अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है, ये पी पॉइंट, तो हमें पता है इससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, नंबर ऑफ टेंजेंट, देयर विल बी सिंगल टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। ठीक है, एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर सर्किल पे है वो पॉइंट। अगर ये पॉइंट सर्किल के बाहर चला गया, ठीक है, पहले घर में था, ठीक है, फिर सर्कल पे आया, फिर बाहर चला गया, ठीक है, पहले घर में था यानी कि इनसाइड कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो रही, ठीक है, फिर बाहर आया मतलब सर्कल पर आया तो एक टेंजेंट, और बाहर चला गया, अब देखते हैं कितने टेंजेंट होंगी। इफ पॉइंट पी, देख लेते हैं कितनी टेंजेंट होंगी। पॉइंट पी, सॉरी पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, अगर ये पॉइंट पी सर्कल के बाहर हो, अगर ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, ये तो सेंटर हो गया, ये सर्कल के बाहर हो, तो इससे देखिए आप, ये दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, पी ए और पी बी। अब ये बाहर आ गया, देखिए पॉइंट बाहर आने से इसकी वैल्यू बढ़ गई, राइट, समझ आई बात। जब ये घर में था तो कुछ नहीं कमाता था, ठीक है, इंडिया में ही था, थोड़ा बाहर गया, ठीक है, अपने सिटी में, अपने कंट्री में सॉरी, तो थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहा है, और दूसरे दूसरे कंट्री में चला गया तो और कमा रहा है। यहाँ पर तो इसे एक टेंजेंट मिली थी, यहाँ पर कोई टेंजेंट नहीं थी, ठीक है, यहाँ एक टेंजेंट सर्किल पर था पॉइंट, लेकिन जब पॉइंट बाहर आ गया तो यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई, नंबर ऑफ टेंजेंट दो हो गई, और ये साथ ही साथ ये लेंथ में भी इक्वल होती है, मतलब इनकी लंबाई पी ए और पीबी की इक्वल होती है, पी ए विल बी इक्वल टू पीबी। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट किसी सर्किल पर ड्रॉ की जा सकती है और वो लेंथ में इक्वल होती है, आपस में बराबर होती है। ये भी एक थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये प्रूव करते हैं सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन टेंजेंट। अब एक से ज्यादा सर्किल है, अब सर्किल ही बढ़ गए, टेंजेंट ने देखा कि जब टेंजेंट, सर्किल ने देखा जब टेंजेंट्स बढ़ रही हैं तो क्यों ना मैं भी अपना नंबर बढ़ाऊं। तब क्या हुआ कि यहाँ कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो सकती है अगर दो सर्किल है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक सर्कल, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल, ये इंटरनली इसका सेंटर मान लेते हैं C1, इसका सेंटर मान लेते हैं C2,
ये इंटरनली टच कर रहा है। इफ टू सर्कल, पहला केस ले लेते हैं। इफ टू सर्कल, इफ टू सर्कल आर टचिंग, आर टचिंग इंटरनली, इफ टू सर्कल आर टचिंग इंटरनली, तो ये बताइए जब दो सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं, एक के अंदर एक सर्किल है, तब उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जाए। कॉमन का मतलब अगर इस वाले सर्किल की है तो इस वाले की भी होनी चाहिए, मतलब एक ही वो टेंजेंट होनी चाहिए। एक मतलब वो सारी टेंजेंट जो दोनों की होनी चाहिए, सिर्फ इसी की नहीं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, नहीं ये कॉमन टेंजेंट नहीं है, ये तो इस बड़े वाले सर्किल की है। वो टेंजेंट तो इसकी भी हो वो इसकी भी हो, तो वो यहीं पर ही है। देखिए जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ देखिए एक टेंजेंट ये वाली, तो ये आप देख रहे हैं आप, ये पी क्यू, ये एक ही टेंजेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है जो ड्रॉ हो सकती है, जो छोटे सर्किल की भी कहलाएगी बड़े सर्किल भी। तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई दो सर्कल इंटरनली टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये सीटी लिख देता हूं मैं, कॉमन टेंजेंट को मैं इन शॉर्ट सीटी लिख रहा हूं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विल बी 1 इफ टू सर्किल आर टचिंग इंटरनली। अगर दो सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं तो देयर विल बी सिंगल कॉमन टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। नेक्स्ट आता है, अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हो तब, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो मतलब एक सर्किल, और इधर बना देते हैं, अरे यार बहुत गंदा बन गया। एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, ये दो सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो यही आ गया, ये बिल्कुल बीचों बीच में से जा रहा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P बोल देता हूँ। इसी तरह से आप ये देखिए Mn, इसी तरह से आप नीचे देखिए C और D, तो कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दिखाई दे रही है। देखिए कॉमन, ये इस पे भी टच कर रही है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। ये इस वाले सर्किल की भी टेंजेंट है Mn, और ये Mn इस वाले सर्किल की भी है, राइट। इसी तरह से CD इस वाले सर्किल की भी, इस वाले सर्किल की, इसी तरह से ये इसे मान लेते हैं TL, ये इस वाले सर्किल की भी, इस वाले, तो तीन कॉमन टेंजेंट। इफ टू सर्किल आर टचिंग, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, दो सर्किल अगर टच कर रहा है एक्सटर्नली, तो यहाँ पर तीन इनकी कॉमन टेंजेंट होंगी। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विल बी 3। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है वो कॉमन टेंजेंट के बारे में, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, जब दो सर्किल एक्सटर्नली टच करता है, तो यहाँ देखिए आप, P से, ये P क्या है, सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट है, और C1 क्या है, ये सेंटर है। अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा, ये इस वाले सर्किल की रेडियस आएगी, राइट। इसी तरह से इस P पॉइंट को, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, इस वाले सर्किल की सरकमफ्रेंस पर भी है, दूसरे वाले सर्किल की सरकमफ्रेंस पर भी है, इसके सेंटर से मैं इसे ज्वाइन करूं तो ये इस वाले सर्किल की रेडियस कहलाएगी, यानी कि सेकंड वाले सर्किल की। तो कभी कभी ये प्रूव करने को आता है कि प्रूव करिए कि ये दोनों सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये बात कैसे साबित करेंगे आप। तो देखिए इसके भी सेंटर के आपको पॉइंट गिवन होंगे, सेंटर के आपको पॉइंट गिवन होंगे। तो C1 C2 यानी कि सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, अगर ये रेडियस के सम के इक्वल आ रहा है, R1 प्लस R2 आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, टच करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे। यहाँ पर इसका उल्टा होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिए इस जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस में मान लेता हूँ कैपिटल R1, छोटे वाले सर्किल की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R2, ठीक है। और इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखिए R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, सॉरी ये पूरी R1 है, ये R2, तो ये बची कुची कितनी R1 माइनस R2, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली और इंटरनली में एक छोटा सा एक पॉइंट था याद रखने का।
अब बात करते हैं जब दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अभी तो टच कर रहे थे आपस में एक्सटर्नली और इंटरनली, अब जब दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। देखिए, इफ टू सर्किल, तीसरा वाला पॉइंट था हमारा, इफ टू सर्कल्स intersect each other, जब दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब दो पॉइंट पर कट कर रहा है, अभी तो वो टच कर रहे थे एक ही पॉइंट पर, अब दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कितनी कॉमन टेंजेंट, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, यहाँ आप देखिए एक तो टेंजेंट ये हो सकती है AB, और एक टेंजेंट ये ड्रॉ की जा सकती है CD। तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट कितनी है, दो, इससे ज्यादा आप सोचो बीच में कर दो तो ये कॉर्ड कहलाएगी बीच वाले की, राइट। तो दो कॉमन टेंजेंट, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट यानी CT कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट आता है जब दो सर्किल दूर दूर हो, लाइक दिस, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, तो इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2। अब इसकी देखिए कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक तो ये हो गया भैया AB, ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया नीचे से ले लीजिए CD, थोड़ा टेढ़ा हो गया। और क्या हो सकता है, ये इस तरह से भी तो आ सकता है, इस तरह से, इस तरह से क्रॉस, यानी बहुत ध्यान से बनता रहना भाई, ये PQ, एक ही हो गई। जब ऐसे आएगा तो ये भी तो बुरा मान जाएगा, ऐसा भी आएगा सर, भाई बन जा M, ये एक ही पॉइंट पर टच कर रही है M। अब आप देखिए कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो गई, 1 2 3 4, तो देयर विल बी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो गई, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, देयर विल बी 4 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो आई होप कि आपको ये टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया हो, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थ्योरम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम के किस तरह से, जो जो आपको आज हमने थ्योरम बताई है कि जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, इसे हम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम है, कभी कभी आती है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी भी सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपस में लेंथ में इक्वल होती है, इसे भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और ये सारी वीडियो हम डिस्कस, सारी थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उन पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।